बीट मस्जिद में हुए धमाके की जांच एटीएस ने शुरू की। मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से एटीएस ने की पूछताछ। टेरर एंगल से भी जांच। मेरठ ईदगाह में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर। नमाज के बाद लगाए फिलिस्तीन के बैनर। गाजा में इजरायली हमले रोकने की मांग। ईदगाह में जगह नहीं होने पर पुलिस और नमाजियों के बीच कहासुनी। पुलिस ने समझा बुझाकर दूसरी शिफ्ट में नमाज करवाई। राजस्थान के टोंक में नमाज के बाद जुलूस निकालने की कोशिश। पुलिस ने रोका, नमाजियों ने नारेबाजी की। हापुड़ में भी पुलिस और नमाजियों के बीच झड़प। ईदगाह में जगह भरने से नमाजियों को रोकने पर बहस। समझाने के बाद वापस लौटे नमाजी। ईद के मौके पर वक्फ बिल का विरोध। कई शहरों में काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ी। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। एमपी के भोपाल में भी ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाजियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करके वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश का केंद्र पर हमला। कहा ज्यादातर दल बिल के खिलाफ, सपा भी बिल का विरोध करती है। वक्फ बिल के विरोध में बोले सपा नेता अबू आजमी। काली पट्टी सरकार को एक मैसेज। वक्फ की जमीन सरकार की नहीं, सरकार हड़पना चाहती है मस्जिद की जमीन। जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली के सीएम को लिखा लेटर। नवरात्रि और ईद में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग। हरियाणा के हिसार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। शाह ने हिसार में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बोले 10 साल में मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी ने एक अखबार में लिखा लेख। सरकार पर साधा निशाना। कहा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपने 3 कोर एजेंडे को लागू करने में जुटी। सोनिया गांधी बोली सरकार केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण का एजेंडा लागू करना चाहती है। सोनिया के लेख पर फडणवीस का पलटवार। बोले शिक्षा का अब भारतीयकरण हो रहा, इससे सोनिया गांधी दुखी क्यों हैं? पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर संजय राउत बोले रिटायरमेंट का आवेदन लिखने के लिए शायद संघ मुख्यालय गए थे। संघ देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। बिजली कटौती को लेकर आप नेता आतिशी का हमला। कहा बीजेपी सरकार आने के बाद बढ़े पावर कट, लोगों को याद आए इन्वर्टर और जनरेटर। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले विधानसभा का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही होगा और वो ही सीएम बनेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले एनडीए की मजबूती विपक्ष के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। चिराग पासवान ने बैठक में कहा कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। विपक्ष की कमियों को कैसे जनता के बीच हम लेकर जाएं, इस पर चर्चा हुई। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की आज जयंती। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। आईएफएस निधि तिवारी बनी प्रधानमंत्री मोदी की नई निजी सचिव। फिलहाल निधि पीएमओ में उप सचिव के पद पर कार्यरत थी। जयपुर में विधायक रफीक खान और रोडवेज के चीफ मैनेजर में जोरदार बहस। रोडवेज की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर बहस हुई। रिजवान ने दोस्तों के कहने पर कबूली हत्या की बात। कहा मुस्कान साथ रहने और हर महीने 40,000 रुपए देने का बना रही थी दबाव। बिहार में फिर पुलिस की टीम पर हमला। मुंगेर के पड़िया गांव में पुलिस पर पथराव। 2 महिला कांस्टेबल समेत 4 लोग घायल। आर्म्स एक्ट में वांटेड देवराज की गिरफ्तारी के बाद गांव वालों ने हाईवे को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर किया गया पथराव। पुलिस ने 5 महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। 25 के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अगरतला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ज्वेलरी चोरी मामले का किया खुलासा। चोरी किया सामान बरामद। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे सीएम धामी। फूड पॉइजनिंग के चलते भर्ती मरीजों से मुलाकात कर जाना हालचाल। म्यांमार में लगातार भूकंप के झटके जारी। भूकंप के चलते 1700 लोगों की मौत। टूटी सड़कों के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ मुश्किल। म्यांमार में बिल्डिंग के मलबे में दबे मजदूर को चाइनीज नेशनल रेस्क्यू टीम ने बचाया। 40 घंटे से मलबे में दबे हुए थे 70 साल के बुजुर्ग। थाईलैंड में भूकंप में मरने वालों की संख्या 18 पहुंची। भूकंप के आफ्टर शॉक के चलते लोगों में दहशत। प्रशांत महासागर में बसे टोंगा में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई में होगा मुकाबला।